सब्सक्राइब करें। रचना मंच उभरते कवियों की दिल की जुबां। हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल बटन पर प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, रचना मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन शर्मा। रचना मंच यूट्यूब चैनल लाया है आपके दिल की बातें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। देख के चेहरे चाल को क्यों होते हो मौन, देख के चेहरे चाल को क्यों होते हो मौन, सब रखेंगे आँख तो फिर जहन रखेगा कौन, भाग्य भरोसे जो रहे मिले न जग में प्यार, भाग्य भरोसे जो रहे मिले न जग में प्यार, जो गढ़े निज भाग्य स्वयं सोई सकल संसार। राजेश पटेल द्वारा रचित इन दोहों के साथ आपके दिल की बातों के इस अंक में रचना मंच यूट्यूब चैनल पर मैं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, दिसंबर के अंत में प्रसारित विशेष भाग 2 के अंतर्गत मैं आप सभी को ये बता चुका हूँ कि राजेश मेरा मित्र नहीं, मेरे लिए श्री कृष्ण के समान है और मैं उसका सुदामा हूँ। लगभग 2 हफ्ते पूर्व एमवे शीर्षक से एक कविता रचना मंच यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हुई थी, जिस कविता की एक पंक्ति में मित्र राजेश का भी जिक्र था। इस कविता पर राजेश की व्हाट्सएप पर तो हमें कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, लेकिन यूट्यूब पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा, पुरानी यादें ताजा हो गई, गजब का प्रयास। मित्र के हृदय से निकले इन शब्दों को पढ़कर मुझ में एक नूतन उत्साह शक्ति का संचार हुआ। मैं मित्र का आभारी हूँ। कविता के अनुसार आप जान ही चुके हैं कि हम सब राजेश की कप्तानी में वहाँ एमवी के मैदान पर क्रिकेट खेला करते थे, परंतु राजेश के विरोध में विजय कुमार अपनी टीम की कप्तानी का भार उठाया करते थे। इस कविता के संदर्भ में हमें व्हाट्सएप पर विजय कुमार की एक प्रतिक्रिया हासिल हुई है। आइए उसे सुनते हैं। नमस्कार, रचना मंच के लिए मैं विजय कुमार मुंबई से बात कर रहा हूँ और मैंने एमवी की जो कविता है बहुत ही ध्यान से सुनी है और ये कविता काफ़ी खूबसूरत और सुंदर है। बेहतरीन अंदाज में इसको लिखा गया है और इसको वाचन स्वर भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। कुछ और भी चीज़ें ऐड की जा सकती थी, जैसे हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो बारिश भी हो जाया करती थी, किस तरीके से हम लोग कंबल से, रजाइयों से पानी को साफ करते थे। इसमें एक ही कैप्टन का नाम आया, दूसरे कैप्टन का नाम तो मेरा नाम तो आया ही नहीं। राजेश के साथ तो ज़्यादातर कैप्टन तो मैं ही बनता था सेकंड साइड से, दूसरी साइड से भी कौन था ये भी ऐड करना उसमें बहुत अच्छी लगी। पता नहीं यार तुम लोगों के मन में इस खाली समय में भी इतने अच्छे अच्छे विचार कैसे आ जाते हैं। कविता की तो हम ऐसा ही तारीफ़ करेंगे और जितना भी इसको सुनेंगे उतना ही उस सारी यादें हमारी ताज़ी हो जाएंगी, क्योंकि इस कविता में वो सब कुछ मिला है जिसमें जो हकीकत को बयां करता है। उसको बार बार सुनने की इच्छा हमारी होगी और अब तक हमने इस कविता को कम से कम 3 या 4 बार सुन लिया है। लोग इन दिनों में परेशान हो रहे हैं अपने आप से, खुद से, हमारी यादों को, हमारे छात्रावास जीवन की शैली को एक अपनी कविता में ला करके हम सबका मन जीतने की जो कोशिश की है वो लाजवाब है। आप यूं ही कविताओं को लिखते रहिए और जो मुद्दे रह गए हैं मेरे ख्याल से इसको नोट करके दोबारा जब कविताएं लिखें
तो उस पर ध्यान आपका केंद्रित हो और इस टैलेंट को संभाल के रखिए। बहुत दूर तक आप इस टैलेंट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। बाकी हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ में हैं। बाकी बहुत मुश्किल होता है, कितना संघर्ष इस समय आप कर रहे हैं, जॉब भी नहीं है फिर भी इतना संघर्ष कर रहे हैं। और जो चीज़ें उससे ये पता चलता है कि टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, बस किस्मत का एक बार सहयोग मिलना चाहिए। बाकी सब कुछ लेवल में है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप किसी दूसरे से पीछे हैं। हर चीज़ में आप लोगों के सहयोग से और अपने टैलेंट से आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं और आगे ही रहेंगे। बस यही लिखते जाएं। तो अंकुश जी, इस कविता को लिखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। विजय, मैं तुम्हारी इन दुआओं और आशीर्वाद स्वरूप शब्दों के लिए आभारी हूँ। मित्र, कविता के अंतर्गत राजेश की कप्तानी का जिक्र था और एमवी का हर नागरिक ये जानता है जो क्रिकेट खेलता था कि राजेश के विपक्ष में विजय ही अपनी टीम की कप्तानी करता था। इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से ना सही परंतु अप्रत्यक्ष रूप से कविता में तुम्हारा जिक्र हो ही गया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अब तुम इस देश के एक संपन्न नागरिक हो और तुम पर अब कुछ दायित्व हैं। अपने दायित्वों का निर्वाह कुछ इस प्रकार से करो कि कोई मेरे जैसा कवि तुम पर एक पंक्ति क्या, कोई एक विख्यात कवि तुम पर एक कविता और पूरा एक ग्रंथ ही लिख दे। मित्रों, कविता में नंदो की चाय की चर्चा थी। नंदो से हमें कोई व्हाट्सएप पर प्रतिक्रिया तो प्राप्त नहीं हो सकती थी, परंतु इस कविता के बाद उन्होंने मुझसे फोन पर संपर्क किया। आइए उस बातचीत के कुछ अंश यहाँ सुनते हैं। बहुत बढ़िया, तुम्हारी कविता सुनी थी कल। मैंने कहा बहुत सही है। मैं तो सोच रहा था छोड़ दिया तुमने, सब चल रहा है तो बहुत अच्छा है। तुमको तो सारा याद है, इतिहास पूरा पहले का है। मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ मैं, ये तो मैं पंच में भी अच्छी बात है, अच्छी बढ़िया बढ़िया है। तुम्हारा रात भर मैंने सुना है सारा ही, वही रचना मंच से संजय सुना। अगर तुम सुनाओ एक चीज, सुनाओ भाई। बढ़िया बढ़िया, प्रयासरत रहो, अच्छा है। यही था, मैंने थोड़ा सा बढ़िया है, बधाई दे देंगे उसको भाई। ये तो बहुत सही है, वहाँ तक पहुँच गया। और क्या, कितनी कविताएं सुनाई संजय ने? बहुत सारी सुनाई, 2-3 सुनाई थी। मतलब शेर शायरी भी थी एक दो, एक वो एएम भी छूट गया, वो लगी मुझे सबसे बढ़िया प्रभावित तो मुझे उसने किया। उसमें तो मैंने सारा निचोड़ ले रखा है। नंदू चाय बनाता था, गोपाल जी ये बनाते थे, वहाँ ये पकड़ के हाथ समझाते थे, सिखाते थे सारा। मैंने कहा इसमें तो सारी लाइन थोड़ी थोड़ी थी। इतना टेंशन में रहने वाला बंदा, और सारा जो गतिविधियां मतलब हो सकती थी वो सारी उसमें जो है। और संजय क्या प्रतिक्रिया दे रहा था? संजय कह रहा था सही है। संजय क्या प्रतिक्रिया देगा बेचारा। वो भूरी वाली गजल भी सुनी थी मैंने, हाँ, जो तुमने, वो भी सही रचना की उसकी भी, जो तुमने भूरी के लिए स्पेशल श्रद्धांजलि पेश की थी। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, लगे रहो भैया, सही लाइन पकड़ ली तुमने, बस बढ़िया है। नंदू उर्फ नंद किशोर शर्मा की चाय का स्वाद तो आज भी मैं अपनी जुबान पर महसूस कर सकता हूँ। नंद किशोर का सबसे फेमस चुटकुला हुआ करता था, यह कौन आ रहा है 2 पैरों से चलकर। मित्रों, नंद किशोर शर्मा के समान गोपाल किशन जी का भी उस कविता में जिक्र था। एक ही आयु के यह 2 लोग पंच में लोगों को खिलाने एवं पिलाने के लिए प्रसिद्ध थे। गोपाल किशन जी के हाथों के बनाए हुए आलू के पराठे और आलू की कचौरी का स्वाद आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। गोपाल जी भी व्हाट्सएप पर हमें कोई आशीर्वाद नहीं दे सकते थे, इसलिए उनसे मैंने खुद ही फोन पर संपर्क किया। आइए सुनते हैं उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। भाई तेरी कविता सुनी थी। अच्छा, मजा आया? हाँ मजा आया। मैंने कविता सीखी ऐसे ही, तो हम तो चाहते थे मैं सफलता मिले, फर्स्ट क्लास उन्नति करो। अब प्रयास जारी है यार गोपाल जी, देखो लास्ट तक सुने थे बिल्कुल। सारी सुनी हमने, सारा पूरा जो बोलते वो भी, जो खत्म होता जब चंदन इजाजत मांगता वहाँ तक। नाम उन्हीं का है जो पंच की विशेषता रहे, और जो पंच में विशेष हरकतों को अंजाम पहुंचाते रहे। हाँ, अब जैसे भोलेंद्र जी को छेड़ के टाइम पास करते थे तो भोलेंद्र जी का नाम जिक्र आ गया।
और योगेंद्र ने महाभारत और रामायण चला चला करके लोगों का बड़ा मनोरंजन करा भाई, एक अलग ही दौर आया उससे। तो इसलिए योगेंद्र का नाम आना स्वाभाविक ही था। और राजेंद्र जी योगेंद्र को छेड़ते थे इसलिए राजेंद्र जी का नाम आ गया। रविंद्र तो ऐसा नाम आया उसमें जो जिसके साथ में कभी नहीं खेलता था शतरंज तो, लेकिन रविंद्र का नाम इसलिए ऐड किया क्योंकि वो शतरंज में सबसे फेमस था पंच के लिए। हाँ ये तो है। और राजेश का नाम इसलिए शामिल किया क्योंकि उसकी कैप्टनसी में मैं खेलता था। राजेश पटेल। हाँ, ये 5 लोगों के नाम हैं उसमें। और नंदू का भी नाम है भाई। हाँ नंदू का है। आपका भी नाम है उसमें। आपके आलू के पराठे व आपके आलू की कचौरी याद है हमें, तो इसलिए हमने अरे अंकुर सब गया। हाँ वो ठीक है गोपाल जी, सब गया, लेकिन जिया है ना हमने जिंदगी में उन दिनों को। जब साथी भी चढ़ गए हैं तो इसी धरती पर ना गोपाल जी, उसी सूरज के नीचे है ना जिसके नीचे सब है। फिर आलू के परांठे तो मैंने यहाँ पे बनाए, तो मैंने 3 बार सादे परांठे बनाए यहाँ जहाँ पर रह रहे हो। हाँ। ऐसा क्यों हो गया था? नाश्ते में कोई था नहीं क्या बनाने वाला? नाश्ता नहीं आती ना, ये 12 के बजे आती, 2 बजे के अंदर। हाँ। जब मन करता था बना लिए 2-3 बार। बढ़िया है। इन महान लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत उस कविता के संदर्भ में उन्हीं की आयु वर्ग के हमारे एक वरिष्ठ श्री शंकरलाल जी ने भी हमें व्हाट्सएप पर अपनी प्रतिक्रियाएं हमें आशीर्वाद स्वरूप भेजी। आइए उनकी भी प्रतिक्रियाएं सुनते हैं, साथ ही सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया में शामिल उनकी ही रची हुई 2 पंक्तियां। शंकर बात कर रहा हूँ रचना मंच व्हाट्सएप समूह के लिए। और मैं अंकुश कुमार की कविताएं तो शुरू से ही पढ़ता और सुनता आ रहा हूँ और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं कि मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो हाल ही में अभी कविता लिखी है AMB छूट गया, तो वाकई बहुत अच्छी कविता लिखी है, बहुत ज़बरदस्त कविता लिखी है। क्योंकि AMB की बातों को, AMB की यादों को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और फिर भी जिस तरह से अंकुश कुमार ने अपनी कविता के माध्यम से वहाँ की यादों का बयान किया है, काबिल तारीफ़ है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अंकुश भाई, तुमने सबके मन को हर्षित कर दिया। AMB की यादों को चंद पंक्तियों में वर्णित कर दिया। तो इस सुंदर कविता के लिए अंकुश कुमार को बहुत बहुत बधाई एवं साधुवाद। धन्यवाद। उन पंक्तियों के बाद मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम इस अंक को आगे बढ़ाएंगे। आप सुनना चाहते हैं जो नए उभरते कवियों को? रचना मंच यूट्यूब चैनल पर सुने उभरते कवियों को। रचना मंच, उभरते कवियों की दिल की जुबान। मित्रों, हमारी कविताओं में दिए गए विषय पर अगर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी आवाज़ हमारे एपिसोड्स के माध्यम से इस देश के आम आवाम तक पहुंचे, तो आप अपना ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। मेरा नंबर है 9873375321 9873 375 321। क्या आप भी मेरी तरह उभरते हुए लेखक हैं और चाहते हैं कि आपकी रचनाएं भी यूट्यूब पर प्रसारित हों? तो मित्रों, रचना मंच यूट्यूब चैनल आपका अपना ही मंच है। आप अपनी रचनाएं रिकॉर्ड करके मुझे मेरे इस नंबर पर भेज दें। मेरा नंबर है 9873375321 9873 375 321। मित्रों, आप मुझसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मुझे ट्विटर पर फॉलो करने के लिए सर्च करें अंकुश कुमार ताम्रकार 1991, और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करें अंकुश 65। आप जिसके साथ है वो है रचना मंच, उभरते कवियों की दिल की जुबान। सब्सक्राइब अवश्य करें। कीजिए स्वीकार निवेदन करता नम सरों में हूँ, लीजिए अब जान मुझे भी आपके घरों में हूँ। कीजिए सब्सक्राइब मेरे मित्रों रचना मंच को,
स्वरचित कविता वाचन में करता निजी स्वरों में। ब्रेक के बाद आप सभी का इस अंक में एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, इस अंक में अब उस कविता के संदर्भ में हम उस प्रतिक्रिया को सुनते हैं जो दिल्ली से मित्र आजाद धानका ने हमें भेजी है। आजाद धानका ने भी इस कविता की अति प्रशंसा करते हुए हमसे एक और नई कविता रचने का आग्रह किया है, क्योंकि एएमवी के बहुत सारे किस्से और बहुत सारी उपलब्धियां उस कविता में शामिल ना हो सकी। हाँ जी अंकुश जी, आपकी कविता की जो मेरी जो प्रतिक्रियाएं हैं मैं बड़ा लेट दे रहा हूँ। कविता बहुत अच्छी थी, कोई कमी नहीं। ऐसा लगा कि उन्हें पंच की याद को फिर दोबारा ताज़ा कर दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि हम पंच के किसी क्लास में या किसी रूम में या बाहर छोटे कमरे छत पर नीचे ग्राउंड में मैच खेल रहे हो। सभी जगह थोड़ी थोड़ी जगह बैठे हो, किचन के अंदर जाके भूलेंद्र प्रताप को छेड़ा हो, नंद किशोर शर्मा की चाय पी हो, गोपाल के संजय के पकवान तो मैंने नहीं खाए, लेकिन आप बता रहे थे क्या तो कभी खा भी लिए होंगे। तो ये बात है। तो बहुत अच्छी कविता, बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद ही कह सकता हूँ। इस प्रकार एक और अच्छी सी पंच की कविता बनाओ, इससे भी बढ़िया। आजाद धानका के बाद आइए उस कविता के संदर्भ में हम कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। ये मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हमें बिहार समस्तीपुर से हमारे ही चैनल के एक सदस्य चंदन शर्मा, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से श्री लहू मटाले और दिल्ली से गौरव कुमार की ओर से प्राप्त हुई हैं। आइए इन्हें सुनते हैं। मैं अनिल बात कर रहा हूँ और काफ़ी समय बाद यानी कि कुछ दिनों बाद आया हूँ। कई सारी कविताएं सुनी, बहुत ही मज़ा आया। एक कविता मैंने सुनी एएमवी, बहुत ही बेहतरीन कविता। भाई पुरानी यादें ताज़ा हुई उस कविता को सुन करके। तो बहुत मज़ा आया सुन करके, बहुत बढ़िया। भाई अंकुश, आपकी कविता बहुत अच्छी थी। आपने अपने समय का बहुत सुंदर मनोरम वर्णन किया है और इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही आगे और सुंदर रचनाएं रचते रहो। तो सुन लिया भाई, बढ़िया है। और सबसे बढ़िया तो वो चीज़ लगी जो कोरस बनाया है ना पीछे से, लाजवाब था, बेहतर था। अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद ये लिंक भेजने के लिए, बहुत ही अच्छी लगी है मेरे को लिंक। और रजत भैया को भी मैंने सुनाया, अंकुश भैया को बता देना। इन मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के बाद आइए अब ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं जो उस कविता के संदर्भ में हमें उन लोगों से प्राप्त हुई जिनका एएमवी से कभी कोई नाता नहीं था, लेकिन कविता प्रेमी होने के नाते वह लोग रचना मंच के श्रोता और रचना मंच के कवि हैं। नमस्कार, रचना मंच के लिए मैं अंकित कुमार सिंह। तो अंकुश सर, हॉस्टल लाइफ कितनी शानदार होती है, कितने सबको प्यारी होती है, और जब वो छूट जाती है, मित्र बिछड़ जाते हैं, तब का इस कविता में वर्णन है, तब के भाव उत्पन्न होते हैं। जब हम हॉस्टल लाइफ में होते हैं और हम किन किन मित्रों के साथ खास तौर से क्या क्या करते हैं, वर्णन इस कविता में है और हॉस्टल के सारे भाव आते हैं। अभी मैंने एक रचना सुनी थी मिस्टर अंकुश कुमार जी का, जो उज्जैन से हैं। तो अपनी जीवन की, बचपना की, वो समझ लीजिए कहानी सुना रहे थे जो जो उनके बीच में हुआ। हॉस्टल वाइज हम लोग भी ऐसे हॉस्टल में जो जो उन्हें कहा करते थे। तो आपकी कहानी मैंने सुनकर बहुत अपनी बचपना याद करने लगा कि हम भी कभी हॉस्टल में एंजॉय करते थे। नमस्कार, एक बार फिर से मैं रचना मंच के लिए राजेंद्र सिंह। तो अंकुश जी, आपकी कविता ने वाकई बहुत ही सराहनीय कविता रही है आपकी, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने स्कूल में जो हुआ, हमारे हॉस्टल में जो हुआ, उस पर मैं कुछ लिख सकूं। जल्द ही वो आपके सामने प्रस्तुत भी करूंगा। हेलो, रचना मंच ग्रुप के लिए मैं मुन्ना भाई। और सबसे पहले तो मैं उस कविता को जो मैंने सुना, एएनबी छूट गया,
बहुत बढ़िया अंकुश जी प्रस्तुति, और आपने अपनी किशोरावस्था का पूरा अच्छा वर्णन किया है, विद्यार्थी जीवन का। और आप तो ऐसा वर्णन किए हैं कि हमें भी अपना याद दिला दिए। फ़िलहाल मेरा तो चल ही रहा है, डिग्री कॉलेज का तो चल ही रहा है, यूनिवर्सिटी चल ही रहा है, लेकिन जहाँ तक हो चुका वहाँ तक तो आप याद दिला दिए, क्योंकि मेरी बहुत परिस्थिति बहुत गंभीर है और बहुत उस समय का, कभी अगर लिखूँगा तो बहुत कठोरता से लिखूँगा, तो जैसा भी हो, लेकिन आपने अच्छा प्रस्तुति किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ऐसा रचना किया कि आपके सारे दोस्त जो है आपके प्रतिक्रिया देने के लिए एकदम इच्छुक हो गए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कविता के संदर्भ में आप सभी श्रोता मित्रों का मैं आभारी हूं, जो आप सभी ने प्रतिक्रियाएं दी। रचना मंच यूट्यूब चैनल पर आप निरंतरता पूर्वक ऐसे ही कविताएं सुनते रहेंगे और मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप सभी के मन की बातें हमेशा करता रहूं। इस अंक के अंत में मित्र राम सफल की एक प्रतिक्रिया शेष है, आइए उसे भी सुनते हैं। दोस्तों, मैं राम सफल दिल्ली शहादरा से बात कर रहा हूं और ये आपको अंकुश जी ने ये रचना की है, बहुत अच्छी रचना है। ये बचपन के उन दिनों की याद दिलाती है जिन दिनों को हमने अच्छे तरीके से जिया है। नंदू जी की चाय हमने भी पी है, भले ही गोपाल जी के पकवान का स्वादिष्ट आनंद ना लिया हो, कप्तानी भी हमने देखी है और हम भी क्रिकेट खेले हैं। ऐसे दिनों की याद यह हमें दिलाती है। जब भी हम कविता सुनेंगे, जब भी हमें पंच की याद आएगी, तो ये कविता हमें उन्हीं दिनों में ले जाएगी जिन दिनों को हमने शिद्दत से जिया है। राम सफल के इस प्रतिक्रिया के बाद मुझे अब दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नई प्रतिक्रियाओं के साथ। चलते चलते आपको छोड़े जा रहा हूँ राम सफल द्वारा रचित पंक्तियों के साथ। सब्सक्राइब अवश्य करें। AMV के नाम पर ऐसे झूमे लोग, AMV के नाम पर ऐसे झूमे लोग, मटर पनीर का जैसे लग गए सबको भोग। अपना AMV था बिल्कुल स्वर्ग समान, अपना AMV था बिल्कुल स्वर्ग समान। पढ़ लिख कर कुछ लोग वहाँ के बन गए बहुत महान। यह था हमारा आज का एपिसोड। आप अपनी प्रतिक्रिया YouTube पे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8319338945 8319338945। तो दीजिए इजाजत अपने मित्र चंदन शर्मा को। जल्द ही मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। Please like and share.